बहुत समय पहले की बात है। ये कहानी दोस्तों कुछ इस प्रकार प्रारंभ होती है। रात के कुछ 12 बजे थे। नंदिनी के कमरे से कुछ आवाज़ें आने लगी जो माँ को सुनाई दी। नंदिनी, तुम क्या कर रही हो? उसकी माँ ने बाहर से आवाज़ देते हुए पूछा। एकाएक अंदर से सभी चीज़ों के इधर उधर गिरने की आवाज़ें आने लगीं। उसकी माँ ने तुरंत अंदर जाकर देखा तो नंदिनी ने कमरे के सारे सामान इधर उधर गिरा और कुछ चीजें तोड़ दी थी और वह दीवार से चिपक कर बैठकर कांप रही थी। वह पूरी तरह से पसीने से भीगी हुई थी। क्या हुआ बेटी? उसकी माँ परेशान होकर पूछी। उसने वहीं सामने दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहा, माँ, वह मुझे मार देगा। पर कौन बेटी? कौन मार देगा? एकाएक वह बेहोश हो गई और कमरे का दिया भी अपने आप बुझ गया। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। एक भयानक सी चीखने की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी, मानो कोई दानव चिल्ला रहा हो। उसकी माँ किसी तरह कमरे से बाहर गई और फिर टार्च लेकर आई तो अंदर का नज़ारा देख वह हिल सी गई। अंदर आकर देखा तो नंदिनी कमरे के ऊपर दीवार पर उल्टा होकर भयानक हंसी हंसते हुए उकड़ू मार कर बैठी थी। यह देख उसकी माँ रोने लगी और चिल्लाते हुए बोली, ऐसा क्यों कर रही है? तभी पीछे से उसकी माँ को एक धक्का लगा और उसका सिर वहीं मेज से टकरा गया और वह बेहोश हो गई। और नंदिनी भयानक आवाज में बोल उठी, मैं अब आजाद हूं। शैतान, तेरा भोग मैं लगाऊंगी। आवाज सुनकर पास ही कमरे में सोया नंदिनी का छोटा भाई नंदू वहां आ गया। मां को नीचे गिरा देख वह उन्हें उठाने लगा। तभी उसने देखा उसकी बड़ी बहन का चेहरा भयानक व अजीब सा हो गया है और वह उसे घूरे जा रही है। वह चिल्लाते हुए कमरे से बाहर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए भागा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। तभी एकाएक वह नीचे गिरा और वहीं जम सा गया, मानो किसी ने उसे जकड़ सा लिया हो। फिर नंदिनी उसकी तरफ बढ़ने लगी। वह उसके पास आकर भयंकर आवाज में हंसने लगी। दीदी, आपको क्या हुआ है? वह हाँफते हुए बोला। उसे यह नहीं पता था कि उसकी बड़ी बहन अब बड़ी बहन नहीं, एक शैतानी शरीर का अड्डा बन चुकी है। नंदिनी ने उसे सूंघते हुए कहा, वाह, हे शैतान, यह भेंट तुझे खुश कर देगी। वह नंदू को पकड़कर वहीं पास ही बांध देती है और ना जाने क्या मंत्र पढ़ने लगी और कोठरी से एक चाकू लाकर वहीं बैठ गई। फिर ना जाने कहां से कई प्रकार के रंग वाले संदूर वहां उसके पास आ गए और कई सारी हड्डियां भी। वह सिर घुमा घुमा कर मंत्र पढ़ने लगी। नंदू चिल्लाए जा रहा था पर शायद उसकी आवाज़ किसी के कानों में नहीं जा रही थी। फिर नंदिनी बोली, शैतान, यह भेंट स्वीकार कर। यह कहकर उसने नंदू का गला काट दिया। नंदू छटपटाते हुए खून से लथपथ होकर कुछ ही देर में शांत हो गया। यह देख नंदिनी हंसे जा रही थी, या कहें उसके अंदर समाये शैतान की आत्मा हंस रही थी। फिर वह बोली, मैं तुम्हारे पास आ रही हूं और भेंट के लिए। फिर वह ना जाने क्या बड़बड़ाते हुए बाहर निकल गई। अगली सुबह जब उसकी माँ को होश आया तो वह बाहर आकर देखती है तो वह रोते हुए वहीं बैठ गई। उसके आगे छोटे बेटे का शरीर पड़ा हुआ था, जिसका गला कटा हुआ और चारों तरफ खून ही खून। वह चिल्लाते और रोते हुए नंदिनी को पुकारने लगी। जब कोई आवाज न आई तो वह रोते हुए बाहर गई। आस पड़ोस वाले यह देख उसके साथ आए और अंदर देखा तो उनके होश उड़ गए
उन्होंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। कुछ ही देर में पुलिस आ चुकी थी और नंदू के शरीर को ले जा रही थी। उसकी माँ रोते रोते अबोध हो चुकी थी और बार बार यह कह रही थी कि उसके बड़े बेटे ने ही उसे मारा, इसलिए वह गायब है। विद्या, जो नंदिनी की दोस्त थी, वहीं पास में ही रहती थी। यह सूचना जानकर वह वहां आई। वह सोच रही थी कि नंदिनी ऐसा क्यों करेगी। वह तो अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करती थी और नंदिनी कोई छोटी बच्ची थोड़ी न थी। वह तो एक वह तो युवा लड़की थी। विद्या ने यह उसकी माँ से पूछा तो वह रोते हुए बोली, परसों से ही वह कुछ अलग ही तरह का व्यवहार कर रही थी। कभी एकाएक हंसती, कभी रोने लगती और दिन भर वह कमरे में अकेले बैठी रहती। पर कल वह कुछ ज्यादा ही भयानक हो गई थी, मानो उसके अंदर कोई शैतानी शक्ति आ गई हो, जो उसकी आंखों में साफ दिख रही थी। उसी ने नंदू की हत्या की है। फिर पुलिस पूछताछ करने लगी और नंदू के शरीर को ले जाने लग गई। उसकी मां ने कहा वह परसों से अजीब हरकतें कर रही है। उसी के एक दिन पहले तो नंदिनी और विद्या और उसके दोस्त देहरादून की पहाड़ियों में घूमकर आए थे। विद्या ने यह सोचा कि लौटते वक्त भी तो वह अजीब सी हरकतें कर रही थी और वह मंदिर पर घटी घटना जिसने उन्हें डरा दिया था। विद्या ने फोन कर सभी दोस्तों को बताया कि नंदिनी ने अपने भाई की हत्या कर दी है और वह गायब है। दोस्त बोले, मुझे तो वह मंदिर से ही कुछ खराब लग रही थी। इस घटना के 10 दिन पहले ही नंदिनी, विद्या, शोभा और वैशाली चारों बहुत खुश थे, क्योंकि वे सब देहरादून घूमने जा रहे थे। उन सबकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और वे इस पर घूमने की योजना बना चुके थे। शोभा ने कहा, दोस्तों, मैंने तो कुछ गर्म कपड़े ले लिए हैं, वहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है। विद्या बोली, हमें भी पता है, तुम ज़्यादा मत बोलो। वैशाली ने भी उन सबका समर्थन करते हुए कहा कि हम वहाँ खूब आनंद करेंगे। तीनों हंस पड़े। कुछ घंटों के बाद ट्रेन से देहरादून के नज़ारे दिखने लगे। फिर वो सब देहरादून पहुँचे। रात हो चुकी थी तो जल्दी से एक होटल में रुक गए। अगले दिन भरपूर देहरादून का मज़ा लिया चारों ने। वहाँ तो जितना घूमो उतना ही कम था। नंदिनी पहाड़ों के फोटो खींचने लगी और कई प्राकृतिक चीज़ों के भी। तो वह चारों पहाड़ों पर चल दिए, पर उन्होंने कोई गाइड नहीं ली। अक्सर लोग पहाड़ों पर घूमने के लिए एक गाइड का सहारा लेते हैं। पहाड़ पर घूमते हुए वे एक छोटे से गांव के ऊपर थे, जिसमें 10-12 घर थे। वहां पहाड़ से गांव बहुत ही शानदार लग रहा था। शाम हो चली थी, पर वह बेफिक्र होकर अभी भी घूम ही रहे थे। पास एक छोटा सा पेड़ों का जंगल था। वह चारों उस ओर बढ़ चले। बाहर से जितना कम जंगल दिख रहा था, अंदर कुछ ज़्यादा ही घना था। फिर उन्हें एक काला, बहुत ही पुराना एक घर दिखा, पर पास जाकर ठीक से देखा तो वह एक मंदिर था, पर बहुत ही पुराना। उस पर कुछ अच्छी कलाकृति बनी हुई थी, पर अंदर तक एकदम गंदा व झाड़ियों से घिरा हुआ था, मानो 1000 साल पहले इसे खोला गया था। शाम अब रात में बदलने वाली थी और अंधेरे ने अपना कदम बढ़ाना शुरू कर दिया था। विद्या ने कहा, दोस्तों, लौट चलो, रात होने वाली है। पर नंदिनी और वैशाली का मन उस मंदिर के अंदर जाने को कर रहा था। तो नंदिनी बोली, चलो दोस्तों, अंदर देखते हैं कि अंदर से मंदिर कैसा दिखता है। वैशाली बोली, क्या पता अंदर लाखों का खजाना ही हो जो हमारा इंतज़ार कर रहा हो। कुछ हाँ व कुछ ना के बाद वे चारों अंदर जाने के लिए तैयार हो गईं। टॉर्च को जलाकर देखा तो वहाँ
बड़ी काली माता मंदिर लिखा हुआ था और मंदिर का छोटा दरवाज़ा एक ताले से बंद था, जिस पर एक पोटली बंधी हुई थी और एक बड़ा त्रिशूल बांधा गया था, मानो कोई जादू टोना किया गया हो। और किसी मंदिर में कोई जादू टोने का सामान कैसे हो सकता है? विद्या बोल उठी, दोस्तों, ताला भी लगा है, अब क्या इसे तोड़ेंगे? छोड़ो, चलो चलते हैं वापस। पर नंदिनी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उस पर जोर से दे मारा, तो वार में वह ताला टूटकर दूर जा गिरा। वह मेरी पहलवान दोस्त, शोभा उसकी पीठ ठोकते हुए बोली। त्रिशूल को खोलकर वहीं रखकर धक्का देकर दरवाजे को खोला। जैसे ही मंदिर का दरवाजा खुला, एक चीख की आवाज़ व एक हवा उन चारों को छूती हुई निकल गई। यह चीख सुन उन्हें कुछ डर तो लगा, पर नंदिनी बोली, दोस्तों, कोई छोटा जंगली जानवर जंगल में चिल्ला रहा होगा, तुम लोग भी ना डरपोक कहीं के। बाहर से मंदिर छोटा दिख रहा था और अंदर काफ़ी लंबा व बड़ा था। दीवार मकड़ी के जालों व कालेपन से भरी हुई थी। चारों अंदर की तरफ गईं। दीवारों पर टॉर्च से देखा तो वहाँ के दृश्य भयंकर थे, मानो किसी ने खून से देवी देवताओं का अपमान किया हो। ऐसा दृश्य उन्होंने कभी नहीं देखा था। वहाँ ओम, जो कि हिंदू धर्म का पवित्र चिन्ह है, उसे उल्टा लिखा गया था और उसे काटा गया था। और एक देवता का सिर कटा हुआ था और एक देवी की अंतड़ियों को काटकर नीचे गिरते हुए दिखाया गया था, मानो किसी ने इसे अभी अभी खून से बनाया। वह इतनी अच्छी तरह से बना था कि एक बार देखकर ही समझ में आ सकता था कि वहाँ देवी देवताओं का अपमान किया गया था। वैशाली बोल पड़ी, किस कुत्ते ने यह बनाया होगा? नंदिनी भी चिंता भरे स्वर में बोली, पता नहीं, कोई होगा बेवकूफ़ पागल। फिर वह मंदिर के गर्भगृह में पहुँचे। वहाँ का दृश्य तो और भी भयानक था। वहाँ चारों तरफ कई हड्डियाँ रखी हुई थीं और मूर्ति के स्थान पर एक शरीर की हड्डियों का ढांचा लटकाया गया था और उसकी पूजा की गई थी। और वहीं पास में एक काले साये को देवता को खाते हुए बनाया गया था। यह सब देखकर लग रहा था कि यह कोई मंदिर नहीं, मानो बुरे शैतानों का घर हो। पर बाहर तो बड़ी काली माता मंदिर लिखा था, पर अंदर ऐसा क्यों? उन चारों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर एकाएक वह जगह एकदम भयानक आवाज़ों से गूंज उठी और चारों ओर से कई चमगादड़ उड़ने लगे। अब यहाँ रुकना ठीक नहीं था। वह बाहर निकलने लगे। विद्या, वैशाली और शोभा तो बाहर की तरफ जाने लगे, पर नंदिनी वहीं खड़ी होंठों पर मुस्कान लिए एकटक उस पूजा किए गए हड्डी के ढांचे को देखे जा रही थी। तीनों ने उसे बुलाया, पर वह मानो कुछ सुन ही नहीं रही थी। शोभा चिल्लाई, नंदिनी, चल यार, कि तुझे अभी भी यह सब मजाक लग रहा है। पर वह टस से मस नहीं हुई, केवल उसे घूरे जा रही थी। विद्या ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचा। नंदिनी ने गुस्से से विद्या को देखा और आंख लाल करते हुए उसे एक धक्का दिया और फिर उसे घूरने लगी। धक्के से विद्या नीचे जा गिरी। उठकर गुस्से में बोली, ठीक है, तुम मर यहाँ पर। इतना कहा था कि नंदिनी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। यह देख वह तीनों घबरा गईं। उसके मुंह पर पानी के छिट्टे मारे, फिर वह नहीं उठी। उसे तीनों उठाकर बाहर आने लगीं। तभी उन्हें ऐसा लगा मानो कोई उनके पीछे खड़ा होकर गुस्से से गुर्रा रहा हो, पर अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। टॉर्च से देखा तो पीछे कोई नहीं था। एकाएक किसी ने वैशाली के पैरों को पकड़कर खींचा और वह मुंह के बल गिर पड़ी और पीछे की तरफ खींची जा रही थी। विद्या डर के मारे चिल्लाने लगी और फिर जल्दी से उठकर भागी। नंदिनी को कंधे पर उठाकर बाहर आने लगे तो देखा मंदिर का दरवाज़ा बाहर से बंद है,
पर वैशाली और शोभा ने दरवाजे को जोर से धक्का मारा, जिससे वह खुल गया। फिर चारों तरफ बहुत तेज हवा चलने लगी और मानो उन्हें मंदिर के अंदर की तरफ खींच रही हो। विद्या ने वहां पड़े त्रिशूल को उठा लिया। जैसे ही त्रिशूल उठाया, सब कुछ शांत हो गया। वहीं दरवाजे के पास त्रिशूल को फेंककर नंदिनी को कंधे पर उठा वे तीनों टॉर्च को जला अंधेरे में पहाड़ी की तरफ भागी। एकाएक नंदिनी को होश आ गया। यह देख उनकी जान में जान आई। होश में आते ही नंदिनी भारी आवाज में बोली, हम वहां से क्यों चले आए हैं? विद्या बोली, बेवकूफ, तुझको फिर जाना है क्या? चूतिए, एक हवा से ही बेहोश हो गए और क्यों चले आए? एक हंसे की छटा बिखरी सबके चेहरे पर। रात हो चुकी थी, घड़ी में 8:30 बज रहे थे। दोस्तों, ये भाग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और आगे की कहानी सुनने के लिए कमेंट में ज़रूर लिखें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।